दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक छोटा सा परिवार, माँ, पिता और बेटा। लेकिन बेटा सौतेला था और उसी बेटे ने एक ऐसी घिनौनी हरकत कर दी जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई। ये वो कहानी है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रिश्तों की मर्यादा, भरोसे की सीमा और इंसानी फितरत की हदों को पार करती ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? तो चलिए बिना वक्त गवाए सुनते हैं छल, एक ऐसी सच्चाई जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी। कहानी शुरू होती है एक सुनहरी सुबह से। हवेली की दीवारों पर जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन हवाओं में एक अनजानी सी बेचैनी है। रसोई में इस घर की अकेली औरत माया रोज की तरह चाय बना रही है। उसकी आंखों में चिंता है और माथे पर सिलवटें साफ साफ दिखाई दे रही है। तभी अचानक अर्जुन, जो उसका सौतेला बेटा है, चुपचाप आकर उसके पास खड़ा होता है। दोनों के बीच नजरें तो मिलती हैं, मगर जुबान हमेशा की तरह खामोश रहती है। थोड़ी देर बाद नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठता है। पिता विक्रम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन माया और अर्जुन के बीच कुछ ऐसा है जो अनकहा है। एक खिंचाव या आकर्षण जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा है। रात में अर्जुन अपने कमरे में बेचैन बैठा है। आखिर उसके मन में क्या चल रहा था जो सिर्फ वही जानता था। उसकी माँ की मौत उसके बचपन में ही हो चुकी थी, जिसका अकेलापन उसे आज भी था। और फिर एक खतरनाक ख्याल उसके मन में आता है जिसके बारे में उसकी नई माँ अनजान थी। अर्जुन नींद की गोलियों की शीशी हाथ में लेकर एक फैसला करता है जो बिल्कुल सही नहीं था। उसने सोचा कि वो अपनी सौतेली माँ माया को सबक सिखाएगा, मगर किस चीज का? ना तो ये बदला था और ना ही प्यार या अपनी खोई हुई माँ का कोई राज। दूध में गोलियां घोलकर वो अपने इरादे को अंजाम देने की तरफ पहला कदम रखता है। वह चुपचाप माया के कमरे में जाता है और उसे वो दूध का ग्लास देता है। माया भी उसे बेटा मानकर कुछ पूछे बिना ही वो दूध पी लेती है और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है और एक हल्की परछाई दिखाई देती है और फिर माया को होश नहीं रहता और वो बिस्तर के बगल में नीचे ही सो जाती है। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि इस सारी घटना को अंजाम देने वाला अर्जुन होता है। अर्जुन पास आकर अपनी सौतेली माँ को चेक करता है कि वह होश में तो नहीं है। माया की आंखें तो खुली थी, लेकिन वो होश में नहीं थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। और फिर होता है वो जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। अर्जुन अपनी सारी हदें पार कर देता है। उस रात उन दोनों के बीच सारे बंधन टूट जाते हैं और फिर वह सुबह होने से पहले ही माया के कमरे से चला जाता है। सुबह माया की आंख खुलती है और वह अपने आप को जमीन पर लेटा हुआ पाती है। उसका सिर काफी भारी महसूस हो रहा था और साथ ही शरीर भी काफी थका हुआ महसूस हो रहा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, मगर उसका मन कहता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। दिन बीतते हैं। अर्जुन माया से नजरें चुराने लगता है। माया का दिल हमेशा बेचैन सा रहने लगा और वो खाली खाली महसूस करने लगी। उसे बार बार उस रात की धुंधली यादें परेशान करती है। एक दिन अचानक उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करती है। तो वह डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर उससे कहती है कि वह गर्भवती हैं। माया की दुनिया मानो थम जाती है। वो नहीं समझ पाती कि ये उसके साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ और आखिर वो बिना किसी के साथ संबंध बनाए गर्भवती कैसे हो गई। आखिर कौन है इसके पीछे? धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगती है। उसे वो रात याद तो आती है, मगर कुछ साफ और कुछ धुंधली। लेकिन उसे उस रात में आने वाले शख्स का चेहरा याद नहीं आता। वो सच्चाई को जोड़ने लगती है और उधर अर्जुन डर से पसीने पसीने हो जाता है। उसे लगता है अब सब कुछ सामने आ जाएगा। माया अपने पति विक्रम को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताती है। विक्रम पहले खुश होता है, लेकिन बाद में माया की चिंता को महसूस कर लेता है। विक्रम को शक होता है और वह तुरंत अपने गांव के पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाता है। ऐसा वाकया आज तक गांव वालों ने कभी नहीं सुना था। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी और एक जासूस मामले की जांच शुरू करता है। जासूस घर में आता है और घर में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ करता है। अर्जुन इस डिटेक्टिव को देखकर घबरा जाता है।
जासूस सभी कमरों के साथ साथ अर्जुन के कमरे की तलाशी लेता है और तब उसे अर्जुन के कमरे में नींद की गोलियों की बोतल मिलती है। अर्जुन अब पूरी तरह से टूट चुका था। पूछताछ में सब कुछ कबूल कर लेता है, वो रात, गोलियां और अपना घिनौना जुर्म भी। माया पूरी तरह टूट जाती है, जैसे उसकी जिंदगी का उजाला बुझ गया हो। अर्जुन को गिरफ्तार किया जाता है और गांव की अदालत में उसका मुकदमा चलता है। माया की मौजूदगी में फैसला सुनाया जाता है और अर्जुन को दोषी ठहराया जाता है और उसे आजीवन कारावास के लिए जेल भेज दिया जाता है। माया को इंसाफ मिलता है, लेकिन अब वो समाज में एक अकेली छवि बन जाती है। वो उस बच्चे को पालने का फैसला करती है। अब वो एक माँ भी है और एक साहसी औरत भी। अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो चुप मत रहिए। खामोशी सिर्फ अत्याचार को बढ़ावा देती है। बदनामी का डर, समाज की परवाह, ये सब सिर्फ आपके हौसले को तोड़ने के बहाने हैं। याद रखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना आपकी हिम्मत है, आपकी हकदारी है, और जब आप सच के लिए खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया आपकी ताकत बन जाती है।